बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर को दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया था, क्योंकि एक वीडियो में मतलब ये बहुत लेंथी है तो उसमें इसको मतलब कवर करना मुश्किल है। तो ये जो है ये 4 बोर्ड्स पे है अभी भी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी होगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह सेंड करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये आपके पास क्या है, ये जमीन है और जमीन से हमने क्या किया है कि यहां से इस फासले से एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा रहे हैं अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट एन तक। जी स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी भी बात कर चुके थे कि हमें इसको स्मॉल पैचेस में इसलिए डिवाइड किया था कि हमें कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर होती है, क्योंकि हमने कहा था कि W इज इक्वल टू F.D जो होगा ये फार्मूला वैलिड है फॉर दी कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो लिहाजा इसको हमने स्मॉल पैचेस में किया जिनको हमने डेल्टा आर से डिनोट किया, और ये जो फासला है R1 ये है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट 1, और ये जो फासला है ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट 2, और जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है उसको हमने डिनोट किया डेल्टा आर से। तो स्टूडेंट्स हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि अगर हम इसकी एवरेज लेते हैं कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या होगी, तो उसके हवाले से हमें जाहिर है इसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। अगर एवरेज की बात करते हैं तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है तो वो डेल्टा आर होता है। तो डेल्टा आर हमने कहा डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस। तो इस सूरत में अगर हम R2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स देखें कि R2 अपनी जगह, दूसरी साइड पे R1 गया प्लस डेल्टा आर आ गया। अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं, ये R2 की सब्स्टिट्यूट इसमें करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है R1 एज इट इज, और R2 की जगह ये आ गया R1 प्लस डेल्टा आर और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये 2R1 बन गए और ये डिवाइडेड बाई 2, और ये डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हुआ तो R1 रह गया है और डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स देखें, हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स F एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप। ये जो है इस स्टेप के सेंटर की बात करें तो वो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसको इक्वेशन को हमने इक्वेशन A का नाम दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन B का नाम दे दिया। यहाँ पे क्या है, M क्या है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लाई कर रहा है, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है, G दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नाउ हम टेकिंग करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन A, तो R स्क्वायर और इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यूज आती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी R स्क्वायर। तो जैसे हमने पढ़ा था कि A प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो सेम उसी तरह देखें, ये R1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड, और ये सेकंड का स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब आ जाता है तो हम जानते हैं कि डेल्टा आर स्क्वायर जो होती है, क्योंकि ये जब इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं तो वो वेरी वेरी स्मॉल होती हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से हमने इसको निगलेक्ट किया कि क्योंकि R1 के हवाले से ये बहुत बहुत स्मॉल होगी, तो लिहाजा डेल्टा आर स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल देन द R1 स्क्वायर, सो दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू R1 स्क्वायर। हमारे पास अगर ये कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो R1 डेल्टा आर ये आ गया है और R1 स्क्वायर ये हमारे पास। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, तो अब हम इसके अंदर
क्या करते हैं, डेल्टा आर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पिछले बोर्ड पे थी। तो डेल्टा आर किसके इक्वल था, वो था R2 माइनस R1 के, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए ये एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों जो है ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये वैल्यू R1 और R2 जो है ये बचती है। नाउ इक्वेशन जो बी थी हमारी, जो पीछे हमने कहा था F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इससे आगे जो डेरिवेशन है नेक्स्ट स्टूडेंट, वो हम अगले जो बोर्ड है उसकी तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स गौर फरमाएं, As this force is to be assumed to be constant, हमने वो स्मॉल पैचेस क्यों किए थे, उसकी फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि हमने कहा था W इज इक्वल टू F डॉट D जो है वो कब वैलिड होता है फार्मूला, जब फोर्स कांस्टेंट होती है। तो लिहाजा ये जो डेल्टा आर जो हमारे इंटरवल थे इसके दरमियान में क्या होगा कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो उस सूरत में वर्क डन फिर क्या होगा, हमने कहा था W इज इक्वल टू F डॉट D। अब D की जगह हमने क्या लिया, फासले को डेल्टा आर लिया, क्या लिया है, डेल्टा आर। तो लिहाजा F डेल्टा आर और cos 180 क्यों लिया है, याद रखिएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव ऊपर करके जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होती है, तो इनके दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो लिहाजा उसकी वजह से हमने cos 180 लिया है। ये देखिए F की वैल्यू हमने पिछले जो है कोई है GMM वहीं से ले ली और फिर जबकि डेल्टा आर एज इट इज और cos 180 की जगह -1 ले लिया। अब स्टूडेंट जरा गौर फरमाएं, ये -1 शुरू में लिख दिया है GMM और ये डेल्टा आर और ये नीचे हमारे पास R1 और R2 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन शोज द वर्क डन हैज टू बी डन फ्रॉम पॉइंट 1, यानी ऐसे था ये हमारा पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था, तो ये ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा उसकी वजह से है वर्क डन टू बी डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, यानी पॉइंट 1 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी यानी ऑब्जेक्ट जो है इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट है। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा आर वी गेट, हम क्या ले सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब स्टूडेंट्स इसको सेपरेटली हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है और इसको सेपरेटली, ये देखिए R2 R2 से कैंसिल और R1 R1 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे आगे जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट जो बोर्ड है उसकी तरफ हम देखते हैं, जरा गौर फरमाएं। जी स्टूडेंट्स तो देखें कि W फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 यानी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 क्या होगा, -GMM ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इसी तरह अगर हम बेटे नेक्स्ट स्टेप से जाते हैं कि यानी फ्रॉम ये 3 हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, यहां से यहां तक तो हमने कहा है कि हमारे पास W 1 से लेके 2 तक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो होगा इसको हम कहेंगे W 2 से 3 तक, तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो -GMM ओवर 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह स्टेप जितने भी हैं डियर स्टूडेंट्स उसको हल करते जाएं, तो एंड वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, n, तो n-1 यानी इनमें से एक माइनस हो रहा है और कहां तक जाना है, n-1 से n तक जाना है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 ओवर R माइनस 1 ओवर R। अब हमने शुरू में भी पढ़ा था इस चैप्टर के कि स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि हम टोटल वर्क छोटे छोटे स्टेप में जो होता है उसको सारे को इकट्ठा कर लें, तो हम सारे का सारा वर्क टोटल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा वर्क डन जो हुआ पॉइंट 1 से 2 तक, वर्क डन जो हुआ 2 से 3 तक एंड सो ऑन, वर्क डन जो हुआ n- से लेके n तक, सबको जब इकट्ठा किया तो देखिए स्टूडेंट्स ये -GM m
ये तमाम में कॉमन चीज़ आ रही है, तो इसलिए इसको हमने अलहदा कॉमन ले लिया और बाकी चीज़ें हमने ये मेंशन कर दी, 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरली नेक्स्ट का 1/r2 माइनस 1/r3 और ये देखिए सो ऑन 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। तो बाय सिंप्लीफिकेशन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट उस सूरत में हमारे पास टोटल वर्क डन ये आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर वो पॉइंट जो है इफ द पॉइंट n जिसको हमने आखिरी कहा था सिचुएटेड एट इंफिनिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, Rn कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। तो आपको याद होगा 1/rn की जगह हम फिर क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी, और 1/infinity क्या होता है, 0 होता है। तो लिहाजा टोटल वर्क डन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा वो होगा हमारे पास -gmm/r1। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये थी डेरिवेशन। तो इससे आगे इसके कुछ कंक्लूजन है, जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक अगर कोई इशू हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।